तो भाई आज के दिन जैसे ही घड़ी पे 5 बजेंगे हमको हर टीम की आईपीएल 2025 के लिए फाइनल रिटेंशन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये वीडियो 5 बजे से पहले देख रहे हो या फिर 5 बजे के बाद देख रहे हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुमको ऑलरेडी आईपीएल 2025 की हर टीम की रिटेंशन लिस्ट ऑलरेडी पता चल गई है या फिर नहीं पता चली है, क्योंकि चाहे तुम्हें पता चल भी गई है, तुम्हारे लिए आज के दिन ये सबसे बड़ी न्यूज नहीं होने वाली है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी न्यूज फिलहाल ये है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की कैप्टेंसी हमें कोई और नहीं बल्कि द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली करते हुए देखने को मिलेंगे। जी हां, 99.99% आप इस बात को कंफर्म मान सकते हैं कि विराट कोहली, जी हां एक बार फिर से विराट कोहली आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी करते हुए देखने को मिलेंगे। देखो भाई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो फिलहाल खबर यही सुनने में आई है कि आरसीबी आईपीएल 2025 के लिए मात्र 3 ही प्लेयर रिटेन करने वाली है। पहले हैं नन अदर देन विराट कोहली, दूसरे हैं रजत पाटीदार और तीसरे हैं यश दयाल, जिनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर आरसीबी रिटेन करेगी। आरसीबी ना ही फैफ डू प्लेसिस को रिटेन करने वाली है, ना ही विल जैक्स को, ना ही कैमरन ग्रीन को। ग्रीन को तो वैसे भी नहीं कर सकती क्योंकि 6 महीने के लिए भैया उनकी सर्जरी वगैरह होनी है, उसका प्रोसेस चलना है, जिसके चलते वो आईपीएल में खेलेंगे ही नहीं। और आरसीबी जो है वो विल जैक्स को भी रिटेन नहीं कर रही है। यहां पे सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम है वो है मोहम्मद सिराज का। 2 पल के लिए लगा तो था कि सिराज अब टी20 में उतने इफेक्टिव नहीं है। पिछले सीजन में आरसीबी के लिए भी कुछ ऐसा खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि यार आरसीबी रिटेन तो कर ही लेगी क्योंकि सिराज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन बॉलर हैं। ज्यादा बेटर ऑप्शंस भी नहीं है, आसानी से अच्छे इंडियन पेसर किसी टीम को नहीं मिलते हैं। तो जब आपके पास पहले सिराज है तो आप जाने तो नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आरसीबी सिराज को रिटेन नहीं करने वाली है। हो सकता है राइट टू मैच का इस्तेमाल करके कम प्राइस में वापस से टीम में शामिल कर ले या फिर मेगा ऑक्शन में खरीद ही ले। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल भाई सिराज रिटेन नहीं होने वाले हैं। 3 ही प्लेयर आरसीबी रिटेन करेगी, विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल। वैसे मैं यहां पे बता दूं कि कल के दिन आरसीबी की तरफ से उनके सभी सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट पे एक पोस्ट डाली जाती है जहां वो एक पजल डालते हैं और ऑडियंस से कहते हैं कि गेस करिए यहां पे किस किस का नाम मौजूद है। इसमें असल में हिंट छुपी हुई है कि आरसीबी आखिर किन किन प्लेयरों को रिटेन करने वाली है। पर भाई देखो, यहां पे आरसीबी ने सभी फैंस का काट रखा था, क्योंकि अगर आप इस पजल की तरफ ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 2 3 या 4 नाम नहीं है बल्कि कई सारे नाम मौजूद हैं। यहां पे आपको पहले कॉलम में मैक्सवेल का नाम नजर आएगा और भाई देखो आरसीबी मैक्सवेल को रिटेन करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी पजल के तीसरे कॉलम में आपको कोहली नजर आएगा, पहली रो में रजत नाम नजर आएगा, 8th कॉलम में आपको फैफ लिखा हुआ नजर आएगा, 10th कॉलम में सिराज नजर आएगा, 10th रो में ग्रीन नजर आएगा, 11th कॉलम में जैक्स नजर आएगा, 7th कॉलम में दयाल नजर आएगा और भाई 9th रो में अनुज नाम नजर आएगा। अब भाई अनुज को ना ही ये लोग रिटेन करेंगे ना ही उन पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करेंगे। तो बस भाई आरसीबी ने अपने फैंस को बस परेशान कर रखा था, लेकिन लगभग हर ऑफिशियल सोर्स ने इस बात को कंफर्म करा है कि आरसीबी 3 ही प्लेयर रिटेन करेगी, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, कोहली, पाटीदार और यश दयाल। अब सवाल उठता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि आईपीएल 2025 में एक बार फिर से कोहली भैया ही कप्तानी करेंगे, क्योंकि भाई कल के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ऑथेंटिक सोर्स ने इस बात को कंफर्म करा कि विराट कोहली आरसीबी कप्तानी एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि कोहली का भी मन है कि वो वापस से कप्तानी संभाले, वो वापस से आरसीबी कप्तानी करना चाहते हैं। अगर भाई कोहली मना कर देते तो आरसीबी जो है वो फैफ को रिटेन करने को दिख रही थी, क्योंकि फैफ की कप्तानी में आरसीबी भले ही ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस आरसीबी ने दी है और फैफ एज अ प्लेयर भी बहुत ज्यादा बेकार नहीं हुए हैं। भले ही एज हो गई है 40-41 की, लेकिन अब भी बैटिंग में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिस भी लीग में जा रहे हैं वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रह रहे हैं। ऐसे में आरसीबी फैफ को रिटेन तो करना चाह रही थी, लेकिन फैफ को रिटेन करने के पीछे आरसीबी की जो मेन सोच थी वो ये थी कि फैफ को यार कप्तान बनाना है, क्या पता ऑक्शन में कोई अच्छा कप्तान मिले भी या ना मिले। कोहली अब कप्तानी करते नहीं है तो बढ़िया यही होगा कि फैफ को ही रिटेन कर लिया जाए। और फैफ डू प्लेसिस जो है वो बस कुछ ही दिन पहले सीपीएल में अपनी कप्तानी में अपनी टीम को सीपीएल की ट्रॉफी जितवा के आए हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद आरसीबी का और ज्यादा मन बनने लगा था कि यार फैफ को रिटेन कर ही लेते हैं, एक बार फिर से कप्तान बना ही लेते हैं। मैं यहां पे बता दूं कि फैफ डू प्लेसिस आरसीबी की 3 सीजन में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार वो आरसीबी को प्लेऑफ में भी ले जा चुके हैं। पर जैसा मैंने कहा कि आरसीबी की फैफ डू प्लेसिस को रिटेन करने के पीछे जो
चाहत थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि जो मजबूरी थी वो ज्यादा बड़ी थी। मजबूर थी कहीं ना कहीं आरसीबी फैफ को रिटेन करने के लिए, क्योंकि फैफ के रूप में उनको एक कप्तान मिल जाता, और जैसा मैंने कहा कि मेगा ऑक्शन में कोई और बेहतर कप्तान आरसीबी को मिल जाए, इसकी चांसेस आरसीबी को बहुत ही कम लग रही थी। लेकिन जैसे ही कोहली भैया ने कहा कि आरसीबी वालों चिंता मत करो, मैं तैयार हूं एक बार फिर से आरसीबी कप्तानी करने के लिए, क्योंकि अब मैं टी20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुका हूं, मैं इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करता हूं, मेरा बोझ जो है वो कम हो चुका है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया है, तो अब मैं पूरे तरीके से रेडी हो चुका हूं एक बार वापस से आरसीबी कप्तानी संभालने के लिए। तो जैसे ही कोहली भैया ने कहा कि भैया हम कप्तानी करने को तैयार हैं, तो आरसीबी ने भी कहा फिर फैफ को रिटेन करने की क्या ही जरूरत है, जब कोहली कप्तानी कर रहे हैं तो फैफ कौन होते हैं कप्तानी करने वाले। तो बस आरसीबी ने फैफ से कहा कि हम आपको रिटेन नहीं कर सकते, हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में हम राइट टू मैच का इस्तेमाल करके आपको वापस से टीम में ले आए, लेकिन फिलहाल हम आपको रिटेन नहीं कर सकते। हमको नहीं लगता कि आप पे 11, 14 या 18 करोड़ रुपए खर्च करना वर्थ इट होगा। वैसे मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि कल के दिन जब ये बात कंफर्म हुई कि जो लखनऊ है वो केएल राहुल को रिलीज करेगी, एंड इवन दिल्ली कैपिटल्स जो है वो भी पूरे तरीके से मन बना रही है ऋषभ पंत को रिलीज करने के लिए, तो ऐसे में आरसीबी क्या ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने को देख सकती है, अपनी टीम का कप्तान बनाने को देख सकती है, या फिर केएल राहुल को, जी हां, अपने विंटेज केएल राहुल को वापस से टीम में लाने के बारे में सोच सकती है। एंड अगर केएल राहुल आते हैं, क्या वो एक अच्छी कप्तानी चॉइस नहीं होंगे? एंड केएल राहुल के आने के बाद क्या कोहली ही कप्तानी संभालेंगे, या फिर केएल राहुल को आरसीबी अपना नया कप्तान घोषित करेगी? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात भी सुनने में आई है, लगभग कंफर्म है कि अगर केएल राहुल मेगा ऑक्शन में उतर आते हैं, जो कि अब 100% कंफर्म मान सकते हैं कि लखनऊ को रिलीज कर रही है, केएल राहुल हमको मेगा ऑक्शन में दिखने वाले हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि आरसीबी उन पे बोली लगाएगी। आरसीबी पहले भी कई बार उन पे अपना इंटरेस्ट जाहिर कर चुकी है। कल के दिन एक बार वापस से जो 4 टीमें केएल राहुल पे इंटरेस्ट अपना दिखा रही थी, वो 4 टीमें कोई और नहीं बल्कि थी आरसीबी, उसके अलावा थी गुजरात, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। अब जैसा मैंने कहा कि आरसीबी राहुल को सिर्फ इसलिए खरीदना चाहती है ताकि केएल राहुल जो हैं वो मस्त कोहली के साथ आए, ओपनिंग करे, इसी बहाने एक अच्छा विकेट कीपर मिल जाए, बेकार में अनुज रावत जैसे लोग को ना खिलाना पड़े, क्योंकि अब तो दिनेश कार्तिक भी चले गए हैं। एंड सेम टाइम पे अगर कोहली कप्तानी करते भी हैं तो केएल राहुल के पास भी जो कप्तानी वाला दिमाग है उसका इस्तेमाल किया जा सके। एंड कल को अगर किसी वजह से कोहली कप्तानी नहीं करते हैं तो केएल राहुल के रूप में एक अच्छा बैकअप कैप्टन हमको मिल सके। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भैया जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अगर सच में कोहली भैया आरसीबी कप्तान बन गए ना तो भाई आईपीएल 2025 में मजा ही मजा आ जाएगा भैया, बवाल हो जाएगा, धोती का फट के रुमाल हो जाएगा। सोच के देखो कि कुछ वक्त बाद जब विराट कोहली की बायोपिक वगैरह बनेगी और उसकी कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये डाउनफॉल आया, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, जबरदस्ती कैप्टनसी छीनी गई, फिर बंदे ने टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ दी, लेकिन वापस से फिर वो बंदा आरसीबी का कप्तान बना, जहां हर कोई आरसीबी को ट्रॉल कर रहा था, कोहली ने संभाली एक बार फिर से आरसीबी कप्तानी और अपनी कप्तानी में जाते जाते आरसीबी को ट्रॉफी जिता दी। ये जो कहानी होगी, ये जो क्लाइमैक्स होगा भाई, कसम से मजा ही आ जाएगा। लेकिन वंस अगेन जो होगा वक्त के साथ पता चली जाएगा। आप लोग का भाई इस इंफॉर्मेशन के बारे में, या फिर ये जो खबर सामने आ रही है कि कोहली भैया आरसीबी कप्तानी संभाल सकते हैं एक बार फिर से, इस पे आपका क्या कहना है? क्या कोहली को कप्तान वापस से आरसीबी को बनाना चाहिए, या फिर एक अच्छे और नए कप्तान की खोज करनी चाहिए, या फिर पंत या केएल राहुल को खरीद के उनको कप्तान बनाना चाहिए? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।